सर नमस्ते। नमस्कार। मैं संतोष कुमार कुशवाहा, ग्राम नगला मोती बरवाना हाथरस से हूँ। जी और बताएं। और आपसे मुलाकात करने का मुख्य मेरा मिलने का जो रीज़न है वो ये है कि कैलोरा से बरवाना का जो मार्ग है हमारा, वो काफ़ी समय से क्षतिग्रस्त है और उसको आप बनवाने के लिए प्रयासरत भी हैं। पिछली मुलाकात में आपने जल्द कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन दिया था और उस पर अब तक हम किस स्थिति में खड़े हैं और आपका कहाँ तक आपको सफलता, आपके प्रयासों को सफलता मिली है? जी संतोष जी, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि यह मार्ग FDR योजना में स्वीकृत है और ये अनुबंध इसका RED विभाग में बना, जो अक्टूबर 2022 में बना था। अक्टूबर 2022 से मार्च 2022 तक ये RED विभाग के पास रहा। जी। मार्च 2023 में ये हमें प्राप्त हुआ, लोक निर्माण विभाग को हस्तगत हुआ, जी। जिस क्रम में हमने अप्रैल में इसमें कार्य प्रारंभ किया। अप्रैल में हमने इसमें जो मार्ग के सैंपल हैं मौजूद स्थिति के, वो हमने IIT रुड़की भेजे। उसके उपरांत वहाँ से हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई 15 मई 2023 को। जी। 15 मई 2000 को हमें IIT से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसको हमने अपलोड किया। चूँकि इस प्रक्रिया में समस्त कार्य लखनऊ UPRIDA द्वारा कमेटी द्वारा अनुमोदन होने के उपरांत ही किया जाता है, तो हमें जो रिजल्ट और परिणाम प्राप्त हुए वो हमने अप्रूवल के लिए UPRIDA भेज दिए, जो कि हमें 18 मई को अप्रूवल प्राप्त हुआ कि आप इस पर ट्रायल कर सकते हैं। तो हमें 100 मीटर के ट्रायल को करने के लिए 29 मई को हमने इस पर ट्रायल किया। जी सर। 29 मई पर ट्रायल करने के उपरांत फिर हमें इसमें ट्रायल के बाद 7 दिन की टेस्टिंग के लिए फिर से सैंपल हमें IIT रुड़की भेजे, जो हमने जून में लगभग 14 जून तक प्राप्त कर लिए। उसके बाद फिर हमें 28 दिन वाले सैंपल और इसमें भेजने थे। चूँकि इस प्रक्रिया में पहले 7 दिन के सैंपल जाते हैं, फिर 28 दिन के सैंपल जाते हैं, जो ट्रायल पैच बनाया गया है उसके, चूँकि इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको चेक किया जाता है। जब हम उसमें सफल होंगे तभी हम आगे का कार्य कर सकते हैं, तभी हमको लखनऊ से UPRIDA द्वारा अनुमोदन मिलता है। अच्छा, उसके उपरांत 28 दिन के सैंपल भेजे जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे 22 दिन के और जो है एक टेस्ट होता है, तो कुल इस प्रक्रिया में 56 दिन का समय लगता है। चूँकि आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 60 दिन ट्रायल पैच करने के बाद 60 दिन का समय हमारा लगभग इन टेस्ट रिपोर्टों में और इनके परिणाम आने में लग जाता है। उसके उपरांत ही कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया है। चूँकि कार्य को हमें जल्दी प्रारंभ करना है, परिस्थितियों को देखते हुए इस समय सड़क की स्थिति ज़्यादा खराब होने के कारण हमने इसमें ये निर्णय लिया कि जो हमारे 28 दिन के रिजल्ट आए हैं उन परिणामों को हमने UPRIDA लखनऊ को 14 जुलाई को प्रेषित कर दिया। जी सर। जिसमें हमें 15 जुलाई को अवगत कराया गया कि 17 जुलाई को UPRIDA में कमेटी की बैठक है, जो इसका अनुमोदन दिया जाएगा। चूँकि इसमें जब तक अनुमोदन नहीं मिलेगा तब तक आगे का कार्य कर पाना संभव नहीं होता है। तो हम जो 56 दिन का कार्य हमारा रिजल्ट आने के बाद होना था, वो हम 28 दिन के बाद ही प्रयासरत हैं। जी। और 28 दिन की रिपोर्ट हमारी आ गई, जो हमने 15 जुलाई को अपलोड कर दी और 17 जुलाई को हमें इसका अनुमोदन प्राप्त हो गया है, जिसमें हमें ठेकेदार द्वारा उसकी डेट दी जानी है कि किस डेट से वो कार्य प्रारंभ करेगा। तो आज दिनांक को हमारे द्वारा ठेकेदार को पत्र जारी किया गया है और 22 जुलाई निर्धारित की गई है। चूँकि जब हमारा मेन कैरिज वे का मतलब मेन रोड का कार्य प्रारंभ होगा, उस समय हमारे 3 इंजीनियरों की अलग अलग टीमें मौजूद रहेंगी। उन्हीं की उपस्थिति में एवं मशीनरी की उपस्थिति में ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। चूँकि जो कार्य प्रारंभ किया जाएगा उसमें स्टेट क्वालिटी मॉनिटर एवं PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के इंजीनियर और केमिकल के इंजीनियर, जो कि गुड़गांव से रहेंगे, कुछ लखनऊ से रहेंगे, कुछ लोग जो है PMU के आगरा से रहेंगे। जी सर। उनकी उपस्थिति में कार्य को प्रारंभ करेंगे और हमारा उम्मीद है हमारी कि हम इस कार्य को जल्द से जल्द प्रारंभ कर लेंगे। लगभग
प्रयास पूरा जारी है, चूँकि इसमें मशीनरी का इस्तेमाल होता है और मशीन वालों से मेरे सामने ही आपने अभी 3 लोगों से बात की है। जी तो बिल्कुल। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपको हमारे ज़िले को मशीन ये मिल जाएंगी, जिससे कि हमारे ये रोड का निर्माण लगभग तय है कि 25 जुलाई तक संभवतः शुरू प्रारंभ हो जाना चाहिए। कार्य बिल्कुल होगा और किसी भी प्रकार का कोई देरी नहीं होगी। जितना हो सकेगा उतना अधिक से अधिक प्रयास करके जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। मशीनों की उपलब्धता, चूँकि मशीनें बाहर से आ रही हैं, इसलिए थोड़ा समय लगने की संभावना है। अभी मैंने बात की है 2 से 3 जगह, तो एक सुल्तानपुर जनपद अयोध्या के पास है, वहाँ मशीन है। काफ़ी दूर से आनी है सर मशीन और भी। ललितपुर जनपद है झांसी के पास, वहाँ मशीन है, तो उनसे भी संपर्क लगातार किया जा रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द हमको मशीनें उपलब्ध हों और हम कार्य प्रारंभ कर सकें। ये मशीनें सर अपने ज़िले में या अपने आसपास मंडल में नहीं मिलती? ये मशीनें सारी विदेशी मशीन है। चूँकि ये कार्य नई योजना में नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए यहाँ अभी मशीनें लोगों के पास नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो इन मशीनों को अपने पास खरीदे हुए हैं। तब तो सर मशीन उपलब्ध न होने के कारण कुछ समय या देरी जो रोड बनाने में हो रही है आपको, तो कुछ मशीन उपलब्ध न होने की वजह से भी हुई होगी। हाँ, ये भी समस्या है। चूँकि एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बाद ही हम आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जो भी ये FDR टेक्नोलॉजी है, इसमें समस्त प्रकार के निर्णय ऑनलाइन पोर्टल पर लिए जाते हैं, जिसको UPRID लखनऊ द्वारा अप्रूवल दिया जाता है। उसके उपरांत ही कोई भी स्टेप अगला लिया जाता है। जी सर। जी बिल्कुल। मशीनें जो आपने मुझे दिखाई हैं फ़ोटो के माध्यम से, जी, तो काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें हैं सर, कैसे आप आएंगे यहाँ पर? ये सारी मशीनें ट्रॉला जो ट्रेलर होता है उसके माध्यम से आनी है। लगभग 4 से 5 ट्रेलर के ऊपर लोड होके आती हैं ये मशीनें। ये तो काफ़ी बड़ी है सर। जी बिल्कुल। और कार्य करने की क्षमता भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये मशीन इतनी बड़ी और इतनी दूर से मंगाने का मैं इससे ये समझ सकता हूँ, क्या ये काफ़ी जल्दी रोड बनाने में सक्षम होगी? इसका एक विषय ये है कि हम जितना जल्दी चाहते हैं कि हमारा कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो, इसलिए हमें कई जगहों से बात करके जितनी जल्दी हमें मशीनरी मिल जाए, उसके माध्यम से हम जितना जल्दी सेटअप लगा देंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर मौसम का साथ रहता है तो हम प्रतिदिन कार्य करेंगे। जिस दिन मौसम हमारा खुला मिलता रहा तो हम प्रतिदिन करेंगे, और जिस समय मौसम नहीं खुलेगा, चूँकि इस कार्य में सबसे ज़्यादा मुख्य स्थिति है कि जो नमी है वो हमारी अनुकूल रहनी चाहिए। चूँकि सीमेंट इसमें मिलता है एंड केमिकल इसमें मिलता है। यदि नमी हमारी ज़्यादा हो जाती है तो काम नहीं कर पाएंगे। अगर नमी कम रहती है, चूँकि मौसम खुला रहेगा, नमी कम रहेगी, बारिश होगी, नमी बढ़ जाएगी सतह की, तो उसके चलते हमें थोड़ा समस्याएं आएंगी। लेकिन प्रयास हमारा ये जारी रहेगा कि जितना हम जब भी काम करने का मौका मिलेगा उस दिन हम काम जरूर करेंगे। सर, बरसात के दिन प्रारंभ हो चुके हैं यहाँ पर अपने यहाँ, और बरसात में हम इस रोड को बनाने का काम कर पाएंगे? 2 परिस्थितियाँ रहेंगी। हम मौसम खुलेगा उस दिन काम करेंगे, और जिस दिन हमारा मौसम खुलेगा उस दिन हम काम प्रॉपर करेंगे। और आपका कहने का तात्पर्य है कि बरसात के दिनों में भी ये रोड बनाने का कार्य जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा। बस हमारी जो नमी है वो हमारी अधिक नहीं होनी चाहिए जिस समय हम काम करेंगे, और काम करने के बाद बरसात अगर हो जाती है तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं। अच्छा जी। जी बिल्कुल। जैसे डाबर की जो सड़क बनाई जाती है उसमें बरसात बाधक बनती है, इस तकनीकी में ये बरसात बाधक नहीं बनेगी सर? मैं यहाँ ये अवगत कराना चाहूँगा कि जो हम दूसरी सड़कें बनाते हैं उनमें हम पत्थर इस्तेमाल करते हैं। ये जो FDR है वो हमारा पत्थर बेस का काम करेगा। इसके बाद इस पे हम डाबर का भी काम करेंगे। वो काम हम जब मौसम खुला होगा नवंबर में, अक्टूबर में, जब हमारा FDR पूरा कंप्लीट हो जाएगा, या जितना FDR हमारा लगभग 5 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, 7 किलोमीटर कंप्लीट हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, तो हम कोशिश करेंगे कि वो 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर डाबर भी कर दें साथ में। ये हमारा प्रयास रहेगा। वो उस समय की परिस्थिति को देखते हुए रहेगा। डाबर बिना किए हुए भी इस पर वाहन तो गुजारे जा सकते हैं सर? बहुत आराम से, बहुत आसानी से, स्मूथ तरीके से वाहन चलते रहेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई। किसी भी वाहन को
चलाने में असुविधा नहीं होगी, क्योंकि ये चौकस रोड बनाती है बिल्कुल। जी बिल्कुल। आपने 100 मीटर का ट्रायल पैच हमने बनाया है, उसमें बहुत आप देखिए। देखा सर मैंने, बहुत अच्छा है, उसमें कहीं भी गड्ढे अड्डे नहीं है और बिल्कुल एकदम समतल चौकस बिल्कुल। जी बिल्कुल। मैं सर क्षेत्र की अपने कैलोरा से लेकर बरवाना क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जी और जो भी आपने प्रयास किए हैं उसके लिए आपकी हमेशा प्रशंसनीय कार्यों के लिए प्रशंसा करता हूं आपकी। जी बिल्कुल, आपका धन्यवाद और मेरा सभी लोगों को नमस्कार कि जल्द से जल्द मैं कार्य को बढ़ाऊंगा और जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करूंगा। ये थे हमारे अधिशासी अभियंता महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना हाथरस, जिनसे हमारी और साहब के साथ बातचीत हम कर रहे थे। तो साहब का पुनः एक बार धन्यवाद कि जिन्होंने इतने बेहतर ढंग से मुझे ये जानकारी दी, जिससे मैं समस्त जनता को ये अवगत करा सकूं कि जो समाज में अफवाहें फैल रही हैं कि बरवाना का जो मार्ग है, कैलोरा से बरवाना मार्ग, ये बनेगा।